कालू भाई, इस दफ़ा ना हम ऐसा करते हैं कि सारा अनाज मेरे पास ही जमा करके रखवा दे। हाँ हाँ, ठीक कह रही है टोना बहन। पिछली दफ़ा भी जो चील के पास अनाज जमा करवाया था उसके गोदाम में बहुत ही कम निकला था। पता नहीं क्या करता है, मुझे तो लगता है ये चोरी करता है चील। आप ऐसा करें, इस दफ़ा आप ही सारा अनाज संभाले, मेरे तरबूज भी जमा कर ले। ठीक है कालू भाई, ऐसा ही करते हैं। दूसरे पंछियों से भी जाकर कहते हैं कि वो सारा अनाज इस दफ़ा मुझे जमा करवाएं। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर अनाज कहाँ जाता है। हाँ हाँ, ठीक कह रही हैं आप टोना बहन। ऐसे ही जंगल के सभी पंछी अपना अपना अनाज जमा करके टोना के पास रखवाते हैं। चील को तो बहुत गुस्सा आता है। अरे, इस दफ़ा मैं चील सारा अनाज खुद रख रही हूँ। हाँ चील, ऐसा ही है। टोना बहन को हमने ये जिम्मेदारी दी है कि इस दफ़ा का सारा अनाज टोना अपने पास रखेगी, गोदाम के अंदर खुद ही देखभाल करेगी, और हम जब बारिशें ख़त्म हो जाएगी तो सारा अनाज निकाल लेंगे और फिर आराम से मज़े लेकर खाएंगे। मगर कालू कहाँ, टोना कहती है, हाँ हाँ चील भाई, हम ऐसा ही कर रहे हैं। आप भी अगर अनाज रखवाना हो तो मेरे पास रखवा जाए। मैंने सबका अनाज रख दिया है इस दफ़ा गोदाम में। हाँ चील, ऐसा ही है, तुम टोना के पास रखवा सकते हो। मैंने और टोना ने मिलकर सारों का अनाज वहीं पर ही गोदाम में रख दिया है। चलो, अब बारिशों के बाद देखेंगे। ऐसे ही चील कहता है, अरे पंछियों, मैं क्या अच्छे तरीके से नहीं रखता था जो टोना को दे दिया है। मुझे बहुत बुरा लगा है। वैसे आप लोगों को ऐसा तो नहीं करना चाहिए, हमेशा मेरे पास रखवाते हो। चलो जाओ, रखवा लो इस टोना के पास भी, देखता हूँ कैसे सारा ठीक होता है। ऐसे ही सारा माल जमा कर लेते हैं। और टोना भी कहती है, हाँ हाँ, सारे अपना अपना माल सारा कुछ गोदाम में रख दो, इसको बारिशों के लिए सील कर देंगे बोरियों में डाल के। कालू कहता है, हाँ टोना बहन, मैंने तो रखवा दिया है, बाकी अब आपकी जिम्मेदारी है इसे कैसे संभालना है। देखना कहीं खराब ना हो जाए। ऐसे ही सब पंछी इंतजार कर रहे थे। का चील बहुत परेशान था। क्या हुआ चील जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या इस दफा कोई मुनाफा नहीं हुआ? क्या बात है, आप ऐसे परेशान तो नहीं हुआ करते थे। अरे क्या बताऊं, इस दफा पंछियों ने सारा सामान टोना को रखवा दिया है। अब मैं क्या खाऊंगा, अब हम कैसे खाएंगे पूरा साल। ऐसे ही डोना सबको कहती है कि चलो, अब बारिशें खत्म हो गई हैं, चलो चल के अपना अनाज निकाल लेते हैं। सब पंछी अनाज लेने जाते हैं कि वहां पर अनाज में से कीड़े निकल आते हैं। इतने सारे कीड़े देखकर तो सभी डर जाते हैं। कालू कहता है, और चील भी गुस्सा होता है, देखा, मैंने तो कहा था मेरे पास रखवा लेते तो अब सारा अनाज चील न खाता। टोरा, ये क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि इसलिए तुम्हारे पास रखवाया था। इतना सारा माल कहाँ गया हमारा? वहीं पे सब परेशान थे। सारी बोरियों में से चूंटियां निकल रही थी और कीड़े निकल रहे थे। टोना, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि हमने तुम पे यकीन किया और तुमने ये सब देखभाल की। ऐसे ही कालू भी भड़क उठता है। चील तो तमाशा देख रहा था, क्योंकि कालू बहुत गुस्से में था और टोना को बुरा भला कह रहा था कि उसने सारों का अनाज जाया कर दिया है। चलो देखते हैं। लेकिन अनाज में तो बोरियों में तो पत्थर निकल आते हैं। देखो दोस्तों, मैंने ये सब कुछ क्या किया, मैंने उन अनाज की बोरियों में पत्थर भर दिए थे और बाकी जो सारा अनाज था वो मैंने अपने घर रखवा दिया था, क्योंकि मैंने चील को देखा था, ये आ रहा था। मैं ताला भूल गई थी और ये सारी चींटियां इस चील ने छोड़ी है। मैंने जब देखा तो चील चींटियां छोड़ के जा रहा था, क्योंकि मैं ताला भूल आई थी। ये देखो, ये सारा अनाज मेरे घर पे रखा हुआ है। आप सब ऐसे ही फिक्र कर रहे हो। हाँ, ये तो टोना बिल्कुल ठीक कह रही है, बिल्कुल ही सच बोल रही है। जी, तुम हमेशा यही करते थे। देखो, इस दफा हमारा अनाज कितना पूरा है। तुम हमेशा हर दफा हमें धोखा देते थे। हाँ कालू भैया, ये सब हमको धोखा दे रहा था। चील, इतना ही अनाज रहता है, इसने सारा खा लिया था पिछली दफा हमारा अनाज। चलो, ऐसा ही करते हैं, आइंदा हम तुम्हारे पास ही रखवाया करेंगे। टोना और चील बहुत ही मारते हैं चील को।
उसके बाद दोनों ही बहुत लड़ाई करते हैं और सबक सिखाते हैं।